बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? जी, ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेवल 1 कोर्स है ये, और क्लास नंबर आज 6 हम अटेंड करने जा रहे हैं। आज की क्लास का जो एजेंडा या टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि देखेंगे कि पेज लेआउट क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इनफैक्ट हर एक सॉफ्टवेयर में, एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, कोरल ड्रा हो, फोटोशॉप हो, जो जो भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसमें आपने पेज सेटिंग पेज लेआउट की सेटिंग ज़रूर करनी होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेज लेआउट है। ये क्या होता है और इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में कवर करेंगे। और उसके साथ हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसको फॉर्मेट भी कर लिया, अपने मुताबिक उसको स्टाइल भी दे दिया। अब उसको हमने या तो शेयर करना है किसी के साथ, या फिर उसकी हार्ड कॉपी हमने लेनी है। तो हार्ड कॉपी उसकी प्रिंटिंग की फॉर्म में होगी। हम प्रिंटर के ऊपर उसको प्रिंट कैसे करेंगे, ये भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। जी, पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट बेसिकली वन फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट यू विल नीड टू कंसिडर एज यू क्रिएट डॉक्यूमेंट, वेदर टू मेक एडजस्टमेंट द लेआउट ऑफ द पेज। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आपने चाहे सिंगल पेज का है या मल्टीपल पेजेस का है, असल में आपने ये देखना होता है कि उसकी सेटिंग जो है, जब आप प्रिंट लें तो उसकी सेटिंग कैसी आनी चाहिए। आपने अक्सर बुक्स असाइनमेंट वगैरह को देखा होगा कि उसमें उसमें रिंग बाइंडिंग या टेप बाइंडिंग या बाइंड किया होता है, तो एक लेफ्ट साइड से उसको बाइंडिंग मार्जिन छोड़ना होता है। तो इस किस्म की जो सेटिंग है प्रिंटिंग के लिए, उसको रेडी करना, फाइनल करना डॉक्यूमेंट को, उसके लिए पेज लेआउट को समझना, जानना और उसकी सेटिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पेज लेआउट जो है वो बेसिकली इफेक्ट करता है कि आपके कंटेंट किस तरह नजर आएंगे, और उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन, मार्जिन और साइज क्या होगा। तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें पेज लेआउट में: ओरिएंटेशन, मार्जिन और साइज। ओरिएंटेशन को पहले हम देखते हैं कि पेज की ओरिएंटेशन बेसिकली दो किस्म की होती है। एक को कहते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी हॉरिजेंटली आपको ये पेज नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप, इस तरह इसकी विड्थ वाइज वाइड है, ये विड्थ वाइज है, ये दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप। इसकी जो ओरिएंटेशन है। दूसरी इसकी जो ओरिएंटेशन की टाइप है, दैट इज पोर्ट्रेट। बिल्कुल स्ट्रेट पेज आपके सामने है, तो ये स्ट्रेट पेज पोर्ट्रेट का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ये लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। अब आपने इसको पेज की ओरिएंटेशन चेंज कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू प्रेस या क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट जो रिबन के ऊपर ये मेन इसके टैब्स हैं, मेन मेन्यू के। फाइल, सेव से रिलेटेड, होम, इंसर्ट, डिजाइन। उसके बाद ये पेज लेआउट का टैब है। तो पेज लेआउट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन, जितनी भी सेटिंग्स हैं, जितनी भी कमांड्स हैं, सारी यहाँ पे इस टैब में आपको नजर आएंगी। तो पेज लेआउट के जब आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का ग्रुप आपके सामने आएगा। ये पेज सेटअप का ग्रुप है, जिसमें आप देख रहे हैं ये मार्जिन हैं, ये साइज है, उसके बाद ब्रेक लाइन नंबर वो आगे चल के पढ़ेंगे, ये ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन को जब आप क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड टू ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही ओरिएंटेशन को क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो पोर्ट्रेट सेलेक्ट हो जाएगा, जिस तरह पहले मैंने आपको दिखाया, तमाम के तमाम पेजेस। अगर लैंडस्केप करेंगे तो तमाम के तमाम पेजेस लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सेट हो जाएंगे। तो आपका मैटर भी उसी तरह नजर आएगा। पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में नजर आएगा, लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में नजर आएगा।
इसको क्लिक करने से द पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी चेंज्ड। ओरिएंटेशन जो है पेज की, डॉक्यूमेंट की, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने कमांड एग्जीक्यूट कर दी है। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं पेज मार्जिन। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उसमें टेक्स्ट आपका आ रहा होता है, मगर पेज के ऊपर एजेस की तरफ टॉप पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होती है और पेज के नीचे बॉटम पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी होती है। इसी तरह लेफ्ट और राइट पे छोटी सी स्पेस छोड़ी होती है। दो स्पेसेस आर कॉल्ड मार्जिन। ए मार्जिन इज ए स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी जो डॉक्यूमेंट का एज है, जो सफ़े का बिल्कुल नुक्कर है, कोना है, उससे लेके आपका टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो स्पेस मार्जिन कहलाती है। अब बाय डिफॉल्ट हर सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है। बाय डिफॉल्ट जो न्यू डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं तो वो जो मार्जिन हैं, इसमें प्री डिफाइंड कोई सेटिंग की हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, कि आप बजाय के 4 किस्म की कमांड जाके चेंज करें, टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का, अलग-अलग मार्जिन दें, और मार्जिन इंचेस में होते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सेटिंग्स कर दी जाती है कि नॉर्मल मार्जिन की सेटिंग है, वाइड की है, नैरो की है, या आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम सेव हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्मल मार्जिन की सेटिंग होती है, विच मींस नॉर्मल मार्जिन जो होता है वो इट हैज अ 1 इंच स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड ईच एजेस डिपेंडिंग ऑन योर नीड। वर्ड्स अलाउ यू टू चेंज द वर्ड्स एज अ वैरायटी ऑफ प्री डिफाइंड मार्जिन साइट टू चूज फ्रॉम। क्या मतलब कि नॉर्मल जो इसका ऑप्शन होता है उसमें टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से 1-1 इंच मार्जिन छोड़ा होता है। 1 इंच मार्जिन छोड़ के उसका टेक्स्ट की प्रिंटिंग वगैरह टेक्स्ट आता है। बट उसमें आप अपनी मर्जी से भी प्री डिफाइंड मार्जिन को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह ये नॉर्मल का प्री डिफाइंड मार्जिन है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है मार्जिन के, प्री डिफाइंड मार्जिन या फिर कस्टम मार्जिन। अपनी मर्जी से भी आप कह सकते हैं कि सेट कर सकते हैं कि आपने टॉप से फॉर एग्जांपल 2 इंच स्पेस या 3 इंच स्पेस छोड़नी है, तो आप उसको कस्टम मार्जिन के जरिए सेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें प्री डिफाइंड मार्जिन साइजेस, जिस तरह नॉर्मल एक प्री डिफाइंड है, इसके अलावा और कौन कौन से इसमें मार्जिन हैं पेज सेटअप में। तो ये आपके सामने है कि जब आप मार्जिन को क्लिक करेंगे तो प्री डिफाइंड मार्जिन आपके सामने नजर आएंगे। सबसे पहले है आपने जो लास्ट कस्टम आपने सेटिंग यूज की हुई है, कस्टम खुद से चेंज किया हुआ है अपनी मर्जी से। आप देख रहे हैं कि वो टॉप से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच है, राइट से 1 इंच है और लेफ्ट से 4 इंच का है, 4 इंच है। ये कस्टम मार्जिन है। तो ये अगर लास्ट अगर आपने सेटिंग यूज करनी है, री यूज करनी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, सारे मार्जिन आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। नॉर्मल मार्जिन को कवर कर चुके हैं जो मैंने आपको बताया, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो है 1 इंच हर तरफ से वो मार्जिन आपका सेट होता है। अच्छा, नैरो मार्जिन का मतलब है कि बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन, तो उसमें ये 1 इंच का है तो नैरो मार्जिन में ½ इंच पे आ जाता है तमाम एरिया में मार्जिन। आपको टेक्स्ट के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाती है पेज के ऊपर। इस तरह मॉडरेट मार्जिन है जिसमें आप साइज देख रहे हैं, टॉप बॉटम 1 इंच है, लेफ्ट और राइट जो है वो 0.75 यानी पौना इंच का मार्जिन छोड़े। ये कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन है पेज लेआउट की सेटिंग में। उसके बाद आप अपनी मर्जी से, जो मैंने आपको बताया कि ये आप प्री डिफाइन के अलावा अपनी मर्जी से भी कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह ये कस्टम मार्जिन की एग्जांपल आपको नजर आ रही है। तो वो कैसे सेट करते हैं? वो इस तरह सेट करते हैं कि आपने मार्जिन के ऑप्शन में जाना है और सबसे नीचे ये प्री डिफाइंड मार्जिन आपके सामने है, मगर नीचे सब बॉटम पे आपको कस्टम मार्जिन नजर आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड की पेज सेटअप की विंडो इस तरह ये सामने आ जाएगी। इस विंडो में अगेन ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं और मार्जिन भी। अब यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम मार्जिन जितना भी आप देंगे, ये 4 चीजें, उसके मुताबिक आपका डॉक्यूमेंट के मार्जिन जो है ना वो सेट हो जाएंगे। जी, ओरिएंटेशन और मार्जिन के बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो पेज साइजेस की आती है। बाय डिफॉल्ट जो पेज साइज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का वर्ड में, वो 8.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 11 इंच उसकी लंबाई होती है। और इस पेज को बोलते हैं लेटर साइज बोलते हैं। जिस तरह ये देखें आपके सामने, इसको लेटर साइज बोलते हैं।
अच्छा, इसके बाद आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं, किस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपने पेज साइज, आपको उसके लिए पेज साइज की क्या जरूरत है। नॉर्मली जो यूज होता है वो लेटर साइज यूज होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ये लेटर साइज है। इसके अलावा A4 का साइज होता है, उसकी भी विड्थ इतनी होती है, बट उसकी कुछ 12.5 इंच के करीब जो है उसकी लंबाई होती है, तो वो भी इसी ऑप्शन में आता है आपके पास। और तीसरा जो मोस्ट और मोस्टली कॉमनली यूज होता है वो होता है लीगल। लीगल में 8.5 इंच उसकी विड्थ उतनी ही होती है, बस लेंथ उसकी उतनी उसकी लेंथ जो है वो 3 इंच ज्यादा होती है। तो ये लीगल का, ये आपके सामने नजर आ रहा है 8.5 इंच बाय 14 इंच लीगल का ये साइज है। ये लीगल, A4 और लेटर, ये तीन मेजर जो पेपर के साइजेज हैं। बाजार से, मार्केट से जो पेपर रिम वगैरह आपको मिलते हैं वो इन्हीं तीन साइजेज में आपको मोस्टली मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स वगैरह और ऑफिस वगैरह में यही तीन साइजेज यूज होते हैं। इसके अलावा चौथा साइज अगर यूज भी होता है A3, वो बड़ा बड़ा कम यूज होता है। तो उसी साइज में पेपर कटिंग होके आपको मिले होते हैं, आप प्रिंटर में लगाते हैं, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को उसके मुताबिक पेज साइज देते हैं, मार्जिन वगैरह पेज है वो सारा कुछ सेट करके प्रिंट निकालते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाता है। अच्छा, इसको चेंज कैसे करना होता है, इसको चेंज करने का तरीका भी उसी तरह, पेज लेआउट में जब आप जाते हैं तो आपके पास साइज का ये सामने आइकन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ जाएंगे आपको, लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, A4 वगैरह। इसमें से जो भी आपका पेज डिजायर पेज साइज है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप का जो डॉक्यूमेंट का जो पूरे डॉक्यूमेंट के जो पेज साइज है वो उसी जो सिलेक्टेड आपका साइज होगा उस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साइज सेट हो जाएगा बल्कि उस डॉक्यूमेंट में। और आपको फिर टेक्स्ट और सारी फॉर्मेटिंग उसी के मुताबिक करनी पड़ेगी। ये जो पेज साइज है डॉक्यूमेंट बनाने में सबसे पहले ये कंसीडरेशन होती है कि आपने पेज साइज क्या रखना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने स्टार्ट में पेज साइज ये लेटर रखा और आपने सारा टेक्स्ट वगैरह टाइप किया और आपके 40-50 पेजेस हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप सारी सेटिंग करके बाद में आपको याद आता है यार ये तो मैंने लीगल पे लेना था, जब आप लीगल का साइज सेट करेंगे तो वो सारी जो फॉर्मेटिंग है वो आगे पीछे हो जाएगी। जो पैराग्राफ एक पेज पे चाह रहे होंगे वो स्प्लिट होकर दूसरे पेज पे आ जाएगा, तो फिर आपको दोबारा से फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो नया डॉक्यूमेंट बनाते हुए सबसे पहले जो काम करने वाले होते हैं वो उसका पेज लेआउट की सेटिंग करनी होती है, जिसमें उसका पेज साइज और उसके बाद उसके मार्जिन सेलेक्ट करने होते हैं ताकि आपको रीवर्क ना करना पड़े। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। आप नई डॉक्यूमेंट बनाने के बाद पहले पेज साइज, फिर मार्जिन सेट करने, फिर आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जी, अब इसके अलावा जो इसके प्री डिफाइंड पेज सेटअप के सेट थे, हाँ उस इसमें भी ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपनी मर्जी से पेज साइज, कस्टम पेज साइज जिसको बोलते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद से अपनी मर्जी से उसकी विड्थ दे दें, हाइट दे दें, मगर विड्थ कितनी आप देंगे और हाइट कितनी देंगे, विड्थ 14 इंच से ज्यादा तो हो नहीं सकती। इसी तरह हाइट भी जो है आपकी 14 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। रीजन ये है कि जब 14 इंच यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 14 इंच नहीं होगा, यहाँ पे 8.5 इंच होगा। आपने उसी पेपर साइजेज में रहना है जो पेपर मार्केट में अवेलेबल है। तो मैक्सिमम जो बड़ा साइज अवेलेबल है 8.5 बाई 11 इंच, 14 का अवेलेबल है। तो आपने उसी उन्हीं उन्हीं रेंजेस में ही आपने पेज सेटिंग की विड्थ और हाइट रखनी है। जी, पेज लेआउट में मजीद इसमें एक लास्ट चीज ये है कि अल्टरनेटिव यू कैन ओपन द पेज सेटअप डायलॉग। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताया था एक कमांड के कई ऑप्शन है, कई तरह से आप उस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यही मेरा बताने का मकसद है कि पेज लेआउट टैब एंड क्लिकिंग द स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज ग्रुप, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये सारे का सारा जो पेज सेटअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपने पेज लेआउट की सारी सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप प्रिंट के ऑप्शन में जाते हैं, सॉरी बैक स्टेज व्यू में जाते हैं, वहां पे भी आपको, जब प्रिंट की कमांड में जाते हैं तो वहां पे भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, आगे चल के हम देखेंगे। वहां पे भी आपने पेज की आप सेटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। अच्छा, पेज लेआउट की प्रैक्टिस जो है डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, इसमें आपने करना है कि पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करके देखना है। पहले टेक्स्ट आपने टाइप कर लेना है तो पूरे फुल पेज का, उसके बाद ओरिएंटेशन चेंज करके देखनी है कि ओरिएंटेशन बेसिकली लैंडस्केप में क्या है और पोर्ट्रेट में क्या है। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी।
पेज ओरिएंटेशन के हवाले से। मार्जिन को भी आपने छेड़खानी करके देखनी है, डिफरेंट प्री डिफाइंड ऑप्शन सेट करके देखने हैं, फिर उसको देखना है कैसे कैसे आपका टेक्स्ट उस पर कन्वर्ट होता है। फिर कस्टम मार्जिन को भी आपने अप्लाई करना है, पेपर साइज को भी अप्लाई करना है, ट्राई कस्टमाइजिंग पेज साइज को भी कस्टमाइज अपने तरीके से सेट करना है। तो ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है हर लेक्चर की, ये जरूर आप कीजिएगा, बार बार कीजिएगा जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती। जी, तो मैं बात कर रहा था कि अब हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसको फॉर्मेट भी कर लिया, उसकी सारी पेज सेटिंग वगैरह सारा कुछ आ गया। अब दो तरीके हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो तो ऑनलाइन तरीके हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। मगर ज्यादातर ये होता है कि डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग लेनी होती है। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर अटैच होता है आपके कंप्यूटर के साथ, वो प्रिंटर आपने सिलेक्ट करना होता है, फिर बाकी कुछ प्रिंटिंग की सेटिंग करनी होती है। उसके बाद आप प्रिंट का बटन क्लिक करते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पेज के ऊपर जो पेपर उसमें लगा होता है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। तो जो प्रिंट का पैन है या प्रिंट का मेन्यू है उसको कैसे आपने एक्सेस करना है, कैसे यूज करना है। इसी तरह बैक स्टेज व्यू में आप जाएंगे, फाइल के बटन को क्लिक, फाइल के टैब को क्लिक करेंगे, देन उसके बाद फाइल के टैब को क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे प्रिंट की कमांड है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंटर कितनी कॉपीज चाहिए, अगर एक पेज की आपने मल्टीपल कॉपीज लेनी, नंबर ऑफ बाय डिफॉल्ट एक कॉपी निकलती है, नंबर ऑफ कॉपीज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रिंटर आपके प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच है, ये क्लिक करेंगे तो जितने अटैच प्रिंटर सामने आ जाएंगे, तो वो प्रिंटर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेटिंग्स जो है, अगर आपका मल्टीपल पेजेस पे है तो ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं या कोई रेंज ऑफ पेजेस प्रिंट करनी है या डिफरेंट पेजेस प्रिंट करने हैं, इस ऑप्शन से आप, फॉर एग्जांपल 10 पेजेस हैं, आप कहते हैं मैंने 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने हैं, तो आप यहाँ पे 1-5 टाइप करेंगे और प्रिंट करेंगे तो 1 से 5 तक पेजेस निकल आएंगे। अगर आपने 1 से 10 पेजेस हैं, आप कहते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 पेजेस प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे टाइप करेंगे 1, फिर डैश नहीं डालेंगे, डैश का मतलब रेंज होता है 1-5, 1,3,5,7,9। तो इस तरह आपके वही पेजेस निकल आएंगे जो यहाँ पे आपने टाइप किए हैं। अच्छा, ये भी होता है कि प्रिंट की दोनों साइडों, प्रिंटिंग बाजू का ये होता है कि बड़े प्रिंट के दोनों, वन साइड के अलावा दोनों साइडों पे प्रिंट की लेना हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज करते हैं। आप बहुत साइड को क्लिक करेंगे तो आप एक पेज लगाएंगे, प्रिंट निकाल के उसको फिर दोबारा लगाएंगे, उसकी दूसरी तरफ सेकंड पेज का प्रिंट आएगा। दोनों साइडों पर प्रिंट लेने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है। और ये कॉपीज, अगर मल्टीपल आपकी कॉपीज है, मल्टीपल पेजेस है, आपने किस तरह प्रिंट निकालना है, बारी बारी 1 2 3 करके निकालना है, 3 2 1 करके निकालना है, ये चीजें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ये प्रिंटिंग वन साइड कलेक्टेड और ये चीजें इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ पे भी पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पेज के मार्जिन जो है वो चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रिंटिंग की बेसिक सी सेटिंग जब आप करेंगे, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है जो आपका, ये बेसिकली उसका प्रीव्यू दिखा रहा है आपको, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है कि पेज के ऊपर ये कैसे प्रिंट होगा, पेज के ऊपर ऐसे प्रिंट होगा, यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़ी होगी, यहाँ से इतनी स्पेस छोड़ी होगी, लेफ्ट से इतनी, यहाँ से इतनी, या मार्जिन इस तरह, 100% जिस तरह आपको नजर आ रहा है इसी तरह का ही प्रिंट आपको निकलेगा, प्रिंट आपका निकलेगा जब आप प्रिंट निकालेंगे। अब इसमें ये 1 of 2 का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस है। और ये आपका जूम है, अगर इसको आप जूम करेंगे तो आपका ये मजीद प्रीव्यू आपका क्लोज हो जाएगा जूम इन जूम आउट के लिए। तो ये थी बेसिकली डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की सेटिंग और प्रिंट करने का तरीकेकार माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के, क्योंकि फाइनली जब काम करना है तो उसकी कंप्लीशन उसकी प्रिंटिंग की सूरत में ही होती है। जी, अब प्रिंटिंग के हवाले से भी ये आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे। अच्छा, प्रिंट, नेविगेट टू द प्रिंट पैन, सेलेक्ट द डिजायर प्रिंटर, प्रिंटर आपने सेलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ कॉपी भी सिलेक्ट कर ली, फाइनली सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फोर्थ जो पॉइंट है, लास्ट और फोर्थ वन, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट यानी प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और प्रिंट जो है आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना शुरू कर देगा। यहाँ तक प्रिंटिंग खत्म होगी, इसकी प्रैक्टिस आगे करनी है आपने, डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करके देखना है, प्रिंट 1 कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी है तो कोई डॉक्यूमेंट बना के उसको प्रिंट करके देखें,
और उसके बाद उसकी डिफरेंट जो प्रिंट की सेटिंग है उसको एडजस्ट करके अप्लाई करके देखें।